नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज एक विशेष रोचक सब्जेक्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जन्म पत्रिका में नाना भांति के ग्रह होते हैं। कई बार हमारी जन्म पत्रिका के ग्रह ऐसे हो जाते हैं कि मानव जीवन नीरस हो जाता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि छोटे छोटे उपायों से क्या होता है, पेड़ पत्तों की पूजा से क्या होता है, ये सब अंधविश्वास है। नहीं, आप ये मान सकते हैं ये अंधविश्वास है, लेकिन हमारी शास्त्र विद्या और ज्योतिष विद्या इस चीज़ को नहीं मान सकती कि ये अंधविश्वास है। वैज्ञानिक भी बहुत सारी चीज़ों को ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं न कहीं हिंदू शास्त्र में अगर कुछ प्रचलित प्रथाएं हैं तो उनके पीछे पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक कारण है। आपकी जन्म पत्रिका के राहु बहुत खराब हों, आपकी जन्म पत्रिका के केतु आपको पीड़ा देते हों, आपकी जन्म पत्रिका के शनि आपको कहीं न कहीं पीड़ा देते हों, आपकी जन्म पत्रिका के मंगल अमंगलकारी सिद्ध हो गए हों, आपके जीवन के बहुत काम अधूरे पड़ गए हों, कहीं न कहीं आपकी साधना धूमिल पड़ गई हो, आप कितना भी प्रयास करते हों लेकिन हर प्रयास आपका असफल होता हो, वहाँ एक आशा की किरण हमें दिखाई देती है, कहीं न कहीं हमारे किए गए विशेष उपाय। जी हाँ, उन उपायों में से पीपल की साधना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पीपल को वृक्षराज कहा जाता है, पीपल को वृक्षराज कहा जाता है और शास्त्रों में पीपल की विशेष प्रकार से प्रशंसा की गई है। और पीपल के बारे में क्या कहा गया है, आइए मैं आपको ये भी बताता हूँ। गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, पीपल की शाखाओं में भगवान श्री नारायण बसते हैं, पत्तों में श्री हरि और फलों में समस्त देवताओं से युक्त सदैव देव निवास करते हैं। वनस्पति जगत में मात्र पीपल ही ऐसा वृक्ष है जिसमें कभी कीड़े नहीं लगते। सैकड़ों यज्ञ आदि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह मात्र पीपल की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। इसी कारण से पीपल को वृक्षराज की संज्ञा भी दी गई है। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पीपल ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो रात दिन प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन विसर्जन करता है, अर्थात हमें ऑक्सीजन प्रदान कराता है। पीपल वृक्ष में ऋणावेशित आयंस अथवा धनात्मक ऊर्जा का भंडार पाया जाता है। इसके नीचे विश्राम करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही विभिन्न रोगों से रोग मुक्त हो जाता है। भगवान बुद्ध ने भी जिस बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या की और निर्वाण प्राप्त किया वह कोई और वृक्ष नहीं, पीपल का ही वृक्ष था। बहुत सारी विशेषताएं हैं पीपल वृक्ष की। वृक्षराज इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। मैं आपको ऐसे हज़ारों लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूँ इस पूजनीय, इस अलौकिक, इस चमत्कारिक वृक्ष के बारे में। बहुत लोग इस बात को कह देते हैं कि साहब आप बताइए कि इतनी सारी खूबियाँ अगर किसी वृक्ष में हों तो वो पूजनीय भला क्यों ना हो। बहुत लोग कह देते हैं अंधविश्वास है। अब आप ही बताइए, अगर हिंदू शास्त्र के हिसाब से हम हिंदू लोग पूजन करते हैं पीपल वृक्ष का, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। ऐसा वृक्ष जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्रदान कराता हो। आज के इस विषाक्त जहरीले पर्यावरण में पीपल अपना एक विशेष योगदान रखते हैं। हमें वर्ष में जितना हमसे हो सके हमें पीपल के पौधे लगाने चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल के पौधे लगाता है उसके पितृ उससे तृप्त हो जाते हैं। आने वाला अगला जन्म विशेष प्रकार से
हमें भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु की, भगवान सदाशिव की हमें विशेष प्रकार की अनुकंपा प्राप्त होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल वृक्ष की महिमा अनंत गुना है। भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की हो, समय समय पर ऐसे बहुत साधक हुए हैं जिन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी बहुत सारी साधनाओं को साधा है। आपकी जन्म पत्रिका में शनि विकराल हैं, राहु विकराल हैं, आप प्रतिदिन पीपल के नीचे कुछ पल खड़े होकर के या बैठ करके जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम, मंगलवार का दिन तो बांध लीजिए, 5 मिनट पीपल के नीचे बैठ करके ये भजन करके आएँ। आप देख लेना, आपके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की लावण्यता आएगी, अपूर्व तेज निखार की प्राप्ति आपको होगी और आपके ग्रहों में हलचल होगी, आपकी बहुत सारी बाधाएं दूर होंगी। पीपल के नीचे बैठ कर के हनुमान चालीसा करना, बजरंग बाण करना, भगवान श्री कृष्ण के विशेष प्रकार के मंत्रों की साधना करना अनुपम फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? वृक्षों में मैं पीपल हूँ। कितनी बड़ी बात, अगर भगवान कृष्ण ने ये कही हो तो फिर तो कहीं संदेह को जगह ही नहीं रह जाती। इसलिए पीपल वृक्ष को हिंदू शास्त्र में नहीं काटा जाता। इसकी लकड़ी को भी हम अपने घर में काष्ठ के रूप में, दरवाज़ों के रूप में या किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं करते हैं, क्योंकि ये पूजनीय होता। किसी विशेष प्रकार के यज्ञ में इसकी संविधाओं को प्रयुक्त किया जाता। और बहुत सारी बातें हैं। अगर हम आयुर्वेद शास्त्र की बात करें तो पीपल वृक्ष का तना, जड़, छाल, पत्ते, फल, समस्त प्रकार की चीज़ें कार्य आती हैं। विषम से विषम जबर में इसके पत्ते बनाए जाते हैं, काढ़े बनाए जाते हैं, इसके कोमल पत्तों के काढ़े बनाए जाते हैं विशेष प्रकार के रोगों में। तो कहने का भाव, किसी भी प्रकार के बीमारी में, रक्त शोधन में, कफ के विकार में और बहुत सारी चीज़ों के लिए पीपल वृक्ष औषधीय रूप में भी नाना भांति से प्राणी मात्र के काम आता है। तो जहाँ इसमें दैवीय गुण हैं वहीं इसमें औषधीय गुण हैं और उसी के साथ साथ प्रकृति को सुंदर और लावण्यता प्रदत्त करने की एक इसमें विशेष प्रकार की शक्ति निहित होती है। कवियों ने भी समय समय पर पीपल के ऊपर बड़ा सुंदर लिखा, पत्ते जब हिलते हैं तो कैसे सुंदर लगते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसलिए मेरे दर्शकों, आप पीपल की पूजा ज़रूर करें। रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती। रविवार के दिन पीपल की मूल में जल नहीं दिया जाता। और यदि आप बहुत ज़्यादा शनि के दोष से पीड़ित हैं, शनि की महादशा से पीड़ित हैं, नेष्ट ग्रहों से पीड़ित हैं, तो मैं आपको एक द्रव्य बताता हूँ, आप नोट करें। 1 लोटा जल, उसमें 2 लौंग मिला लें, 1 चम्मच गंगा जल मिला लें, 1-2 चम्मच कच्चा दूध मिला लें, देसी शक्कर मिला लें, काला तिल मिला लें और आप पीपल की जड़ में हर शनिवार ये द्रव्य देना शुरू करें, सींचना प्रारंभ करें। विशेष प्रकार का आपको लाभ मिलेगा। आपको शनि के लिए नीलम पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको शनि के विशेष प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शनि की टेढ़ी चाल आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं आपको शांतिदायक प्रतीत होगी। तो कहने का भाव, छोटे छोटे उपाय हैं पीपल को लेकर के। और जो व्यक्ति वर्ष में तकरीबन 11 पीपल के वृक्ष लगाता है, अमोघ फल की प्राप्ति उसको होती है। और जब तक वो पीपल थोड़ा संभल न जाए तब तक उसकी देख रेख आप लोग करिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं जहाँ भी आपको साफ़ सुथरी जगह दिखे तो पीपल का पौधा हमें अवश्य लगाना चाहिए। और साथ में पीपल के नीचे अगर कोई संपूर्ण रामायण का पाठ करता है, क्या बात है। कहा जाता है कि हनुमान जी किसी न किसी पीपल की डाल पर बैठ कर के आपकी वो राम कथा आपसे ज़रूर सुनेंगे। कितनी बड़ी बात है ना। और ये भी लोगों ने बड़ा भय आक्रांत किया हुआ है कि पीपल के ऊपर भूत प्रेत रहते हैं। जो वृक्ष हमें पसंद हो, जिसे हम पूजते हों, जिसमें देवताओं का वास हो, तो वहाँ भूत प्रेत रह भी लें तो कौन सी डर की बात है।
और देखो भाई, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो भूत प्रेत वाली, वो कहीं यदा कदा किसी एकांत स्थान पर ऐसी कोई घटनाएं हो जाएं तो हो जाएं, अदरवाइज जिस पीपल की पूजा की जाती हो वहाँ कदापि प्रेत वास नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखें, है ना। तो इन सब मिथ्याओं को अपने दिलो दिमाग से निकाल लें। इसी के साथ साथ हमें और क्या विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं पीपल से, आइए ये भी जान लेते हैं। जो व्यक्ति पीपल का नित्य स्पर्श करता है, भगवान श्री वासुदेव का उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसकी धन समृद्धि, उसका कोष निरंतर बढ़ता रहता है। पीपल के वृक्ष के सानिध्य में रहने से ओज तेज की वृद्धि होती है। शनि, राहु, केतु आदि ग्रहों का कुप्रभाव नष्ट होता है, अन्य ग्रहों की पीड़ाएं भी शांत होती हैं। पीपल वृक्ष का नित्य स्पर्श करने से हमारे शरीर का आभा मंडल शोधित होता है, जिससे हमारी विचारधारा में धनात्मक परिवर्तन नजर आने लगता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की पश्चिम दिशा की तरफ पीपल वृक्ष का होना अति श्रेष्ठ व शुभ माना जाता है। मेरे ख्याल से कुछ न कुछ अब आपकी समझ में ज़रूर आ गया होगा, तो चलते चलते मैं इतना ही कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की कहीं जीवन में कोई दिक्कत आपको नज़र आए और आपको कोई उपाय ना सूझे, आपको कोई ऐसे ना मिल रहे हों कि आप अपनी जन्म पत्रिका किसको दिखाएं, शनि की 7.5, राहु की 18 वर्ष की महादशा, शनि की 19 वर्ष की महादशा, केतु की पीड़ा से आप यदि परेशान हैं, ग्रसित हैं, तो आप पीपल देवता की साधना आराधना ज़रूर करें। समय रहा तो मैं और विशेष प्रकार की ऐसी मंत्र साधनाएं हैं जो पीपल के नीचे बैठकर करने से शीघ्र हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है, वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगा। आपके हाथ की रेखाएं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, आप पीपल के नीचे बैठ कर के कुछ पल ज़रूर दिन में बैठा करें, प्रातःकाल, सायंकाल, किसी भी समय बैठें, कोई भय नहीं है। पीपल की छाया में लौटने से, बैठने से आपको विशेष प्रकार की स्फूर्ति प्राप्त होगी और आपके जीवन में और ग्रहों में कहीं न कहीं आपको विशेष पॉजिटिव, विशेष ऐसा चमत्कार अनुभूत होने लगेगा कि आप खुद कह उठेंगे कि हमारे जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। और एक चलते चलते लास्ट में एक अद्भुत बात और बता दूं, पीपल का पत्ता शनिवार को ना तोड़ें, शुक्रवार को तोड़ें, और रविवार को तो तोड़ा ही नहीं जाता, ना पूजा की जाती है। शुक्रवार को 11 पीपल के पत्ते तोड़ लें और शनिवार की सुबह उन पीपल के पत्तों पर सुबह में या दिन में किसी भी समय सिंदूर से या गेरू से श्री राम लिखें, माला सी बना लें और 11 शनिवार पीपल के पत्तों पर लिखा गया श्री राम, यह है माला, आप हनुमान जी को पहनाएं, 2 लड्डू चढ़ाएं, देसी घी का या मीठे तेल का दीप जलाएं और वहीं हनुमान जी के चरणों में बैठ कर के कुछ पल जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम का जाप करें। निश्चित मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके जीवन के बहुत कष्ट दूर होंगे। जिन बच्चों को अच्छी जॉब नहीं मिलती, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, जिन व्यक्तियों के बहुत सारे जीवन में उलझनें आ रही हैं, तो ये उपाय ज़रूर करके देखें। कन्या माला हनुमान जी को ना पहनाएं, उनकी तरफ से अब वो पंडित जी को दे दें, पंडित जी पहना दें, है ना। शुद्ध अवस्था में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो अगर आप पुरुष साधना कर रहे हैं तो हनुमान जी को माला पहनाएं, महिलाएं साधना कर रही हैं तो अपने बेटे से, पति से, किसी से भी श्री राम लिखवा लें और उन्हीं को दे दें, वो उनको पहनाएं। आप ये साधना करके देखें, किसी भी कार्य के लिए 7 शनिवार या 11 शनिवार 11 पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पण करें, 2 लड्डू, घी का दीप और कुछ समय जय श्री राम सीताराम का पाठ करें और फिर अपनी विनती करें। भूल चूक के लिए प्रभु हमसे कोई गलती रह गई हो तो हमें क्षमा करना, ऐसी साधना करें, बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ चाहूँगा कि काफ़ी कुछ आपको बता चुका हूँ, कह चुका हूँ। शायद अब आपको कहीं ना कहीं आज की कुछ बातें किसी न किसी के काम अवश्य आएँ। एक संदेश
यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस प्रकार के एपिसोड को, विशेषांक को कृपया आप शेयर भी किया करें। हमारे दोनों ही चैनल श्री इंद्राक्षी धाम और हमारे नाम से प्रोफेसर धर्मेश शर्मा के नाम से सब्सक्राइब कीजिएगा। समय समय पर बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहेंगी। यदि आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के सिलसिले में, या कहीं आप दूर दराज रहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, इसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।